जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए एक प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, जिसमें हम 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर हमने स्टार्ट किए थे। तो ये हमारा जो पेपर है 1 दिसंबर 2 शिफ्ट थर्ड है। मैंने आपको बताया था कि सिक्वेंस में नहीं है पेपर, इसीलिए जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी मैं सीक्वेंस में लगाता जाऊंगा। प्लेलिस्ट में आपको जो सारी क्लास है लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक व्यापारी ने अपने माल को विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचा। देखो, विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि हुई है। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। थोड़ा छोटा कर लें इसको। कितनी होती है? 1/8। मतलब अगर विक्रय मूल्य 1 रहा होगा, 8 रहा होगा, तो 1 की हानि हुई होगी। तो यानी मेरी चीज़ कितने की रही होगी? मेरी चीज़ तो 9 रुपये की रही होगी ना, तभी तो 1 का हानि लेके 8 की बेचूंगा। तो अब पूछ रहा है तो उसका हानि परसेंट बताओ। तो बताओ, 9 की चीज़ 1 की हानि 8 में बेचेगी तो 1 की हानि आएगी। बटे 100 तो कितना आएगा? 11 सही 1/9% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय 70% अधिक है। मतलब अगर बी की आय 10 है तो इसकी कितनी होगी? 17 होगी। तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आप बोलेंगे सर 7 कम है। किससे? 17 से। बटे 700। तो 17 चौको 68 है ना। कितना बचेगा? 2। 17 एकम 17, तो 3/17 41 सही। 3/17 कहीं आंसर है, ये रहा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 56 श्रमिक 5 दिनों में 4,080 कमाते हैं तो 48 क्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे? MDH वाला क्वेश्चन है कि 56 क्रमिक 5 दिन में कितना कमाते हैं? 4,080। तो बोला 48 क्रमिक 14 दिनों में कितना कमाएंगे? एक्स कमाएंगे ना बोलते। तो 14 कम 14, 14 चौका 56। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 धम 40 और 4 दूनी 8, 1020। फिर 5 से इसको काट देंगे। 5 दूनी 10, 0 5 चौको 20 इंटू 48 है ना। 4 अट्ठे 32। तो जो है लास्ट में 2 आना चाहिए। 2 लास्ट में, 2 दो लोगों में है। 4 अट्ठे 32, हंसलाई कितनी? ऐसा कर लो, 8 चौक 32, हंसलाई 3, यहाँ आएगा 32। ना ना ना, 8 चौक 32। हाँ ठीक है। अब देखो, मुझे लास्ट के अंक की चेक करनी, तो मैं तो ऐसे निकल जाऊंगा कि 4 चौको 16, लास्ट में 2 और 6 9, 92 आना चाहिए। 92 कहीं है लास्ट में? 92 रहा। क्योंकि मुझे पता है लास्ट के 2 अक्षर इसमें, दो लास्ट के 2 अक्षर मैच कर रहे हैं, बस अलग अलग हैं। तो वही चेक कर लेते, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना। अब देखो, बोला 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? अब देखो, ये क्वेश्चन कोई कंसेप्ट नहीं है इसका। अब तो बस आपको अगर टेबलें याद है तो ही आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे 301 और 320 के बीच देखो, 302 तो होगी नहीं, 303 भी नहीं होगी, 3 से कटेगी। 304 भी नहीं हो सकती, 305 भी नहीं होगी, 306 भी नहीं होगी, 307 आपकी हो सकती है। 308 भी नहीं होनी, इवन नंबर तो होगा ही नहीं ना। 309 भी नहीं होनी, 9 से 3 से कट जाएगा। 310 भी नहीं होनी, 311, 312 नहीं होनी, 313 हो सकती है। 314 नहीं होनी, 315 नहीं होनी, 316 नहीं होनी, 317 हो सकती है। 318 नहीं होगी, 319 हो सकती है ना। अब चेक कर लो कौन सी किससे कट रही है यार, तो ही आप जो है। अब जो देखो, मुझे संख्या ये तो समझ में आ गई, 9 3 12 और एक ये 11 से कट रही है। किससे कट रही है? 11 से। बाकी ये संख्या मुझे जो है किसी से कटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो 4 ही आपका आंसर है। ठीक है, ये 11 से कट रही है। मैंने बताया कि आप कोई मेथड नहीं है इसका, वो तो आप टेबल है, अगर आपको याद होंगे तो आपको आप नंबर देख के समझ जाएंगे, ये नंबर तो इस टेबल में आता है, तो वही आप कर पाएंगे, है ना। समझ रहे हो? इसके अलावा कोई तरीका है नहीं इसको करने का, कि कोई तरीका होगा यहाँ से मैं ये मेथड लगाऊंगा तो अभाज्य संख्या मुझे मिल जाएंगी। कोई तरीका नहीं है। ठीक, चलो। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? समय का पहाड़ा गुणा की घात। समय कितना होना है? 4। तो 10 चौक 40 हो रहा है ना, दोगुनी हो रही थी ना, तो गुणा की कितनी करो? 4। तो 2 का 2, समय का पहाड़ा गुना की घात। 16 गुनी कितने समय में हो जाए? अच्छा, 16 गुनी करना है ना। 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 4 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 दूनी 10 चौक 40 साल। 40 साल में होगा, है ना। क्योंकि 2 की पावर 4 करेंगे तब 16 आएगा। 16 गुनी करना है ना, तो फिर कितना? इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। 10 चौक 40। ठीक, चलिए। एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर की चाल से फरार हो गया। चोरी होने के 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके
पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी ने अपने 84 किलोमीटर की चाल से चलाया तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? अच्छा बताओ, 1 घंटे तक तो चोर अकेला भागा, मतलब 1 घंटे में जितना चलेगा वही उनके बीच की दूरी हो जाएगी। अब ये दोनों साथ में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगी नीचे 70। अब बोला है कि घंटे में पूछा, कोई दिक्कत नहीं, 14×5 = 70, 5 घंटे लगेंगे, खत्म हो गया सवाल। 57 और 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। बताओ 58 59 अभाज्य संख्या होती है, 60 नहीं होती, 61 अभाज्य संख्या होती है, 62 नहीं होती, 63 नहीं होती, 64 नहीं होती, 65 नहीं होती, 66 नहीं होती, 67 होती है, 68 नहीं होती, 69 नहीं होती, 70 नहीं होती, 71 होती है, 72 नहीं होती, 73 होती है, 74 नहीं होती और 75 नहीं होती। बस ठीक है, कर दो। 3 4 4 4 4 7 4 11 11 1 12 12 और 9 कितना होता है? 21, हाँ सिलाई 2 7 2 9 9 2 9 9 9 7 16 16 16 और 6 कितना होता है? 16 और 6 22 22 22 और 6 28, 28 और 5 कितना होता है? 32, 28 और 5 कितना? 32 होता है, 33 होता है। ठीक है, खत्म। 331 आपका आंसर आ गया। अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट याद रखना भैया। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 17 28, उनका महत्तम समवर्तक 4 और एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो आपको पता होगा कि LCM इंटू SCF फॉर्मूला होता है। SCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कोई दिक्कत नहीं। तो 1728 पहली संख्या, LCM 4 SCF है, पहली संख्या 64 है, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है। 4 से करेंगे तो 16 बार, 16 से करेंगे 16 एकम 16, कितना बचा? 0 16 8 128, 108 आपका आंसर। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मित्रों राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, यदि राम श्याम से 12 वर्ष बड़ा है, दो की वैल्यू कितनी? 12। एक की वैल्यू कितनी है कि 6। श्याम की आयु वो तो 36 18 वर्ष। खत्म सवाल। आइए, लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 420 रुपये 368 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य इतना है, 368 में बेचा जाता है, 8% की हानि होती है। ठीक है, इसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य? अच्छा ये बताओ, 8% की हानि होती है, मतलब देखो हानि और जो प्रॉफिट होता है वो तो CP पे होता है। 8% की हानि मतलब मैंने कोई चीज़ 92 रुपये की बेची होगी, 92 की वैल्यू की ये दी है 368। अब देखो आपसे क्या पूछा है, कितने परसेंट अधिक है, तो अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ये मेरा CP आ गया। और मुझे मैं रेशियो ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? परसेंट में रेशियो में क्या दिक्कत है? 420। बस यहाँ से कर दो, तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 4 बार जाएगा, ये जा गया 400 और ये आ गया 420। कितना अधिक लिखा है? 20। कितने पर? 400 पे। गुणा करेंगे 100, तो 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20। कितना परसेंट अधिक लिखा है? 5%। खत्म हो गया सवाल। बताओ कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि चीनी की कीमत 30% कम है तो गृहस्थ अपनी चीनी का कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा ताकि चीनी पर कोई खर्च कम ना हो? देखो कुल मिला के बात ये है कि प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर, ये प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला और एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 10 से कितना हो रहा है? 7। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 7 से कितना हो जाएगा? 10। तो कितना अधिक करना पड़ेगा? 3। कितने पर? 7 पर। 7 चौक 28, दो बचेंगे, 7 दूनी 14, 42 सही, 6/7। कोई दिक्कत? आप सर कोई दिक्कत नहीं है। बोला 5 संख्या का औसत क्या है? दशमलव के 3 स्थानों तक पूछा है आपसे। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि सबको पॉइंट के बाद 2 जीरो मान लो, या मान लो 7.70, ये मान लो 2.40, इसको मान लो 0.60, 0.60, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो 0.60 आएगा। जाएगा 4.34, जाएगा 2.60, ठीक है, और जाएगा 500, 5.00 करेंगे। देखो तो 4 7 4 11 11 11 और 6 11 6 17 17 और 3 20 20 6 26, असलाई 2 2 3 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 5 16, और किससे डिवाइड करना है? 5 से। तो देखो गलत क्या हो गया? क्या गलत कर दिया? किसी को जोड़ा नहीं है क्या? 2.60 ठीक है, 4.34 ठीक है, 0. ठीक है, 2.40 ये भी ठीक है। तो 4 यहाँ से आ गया, 7 4 11 11 11 11 11 6 17 17 3 20 20 6 26, असलाई 2 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 5 16,
अच्छा 5 से डिवाइड क्यों दे रहा हूँ यार मैं? संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, 6 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, कितने बचेंगे? 46, 6 चौक 24, मैं 46 हो रहा है ना, 6 7 42 होगा, सॉरी। 2 से स्टार्ट होगा पहली बात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। मतलब जब एक राशि 12.5% की वार्षिक दर ब्याज पर निवेश की जाती है, 2 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, साधारण ब्याज कितना होगा? देखो कुल मिला के बात बताओ, 1 वर्ष में 12.5% ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में 24%, तो राशि कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष में 25%, यानी 125 हो जाएगी मेरी राशि। और 125 की वैल्यू कितनी दी? 8250। पूछा क्या है कि साधारण ब्याज बताओ, तो ब्याज कितना मिला है? 2 वर्षों में 25 मिला है। 25 की वैल्यू 25, 25 कम 25, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 कितना बचेगा? 3, और 3 बचेगा ना। 5 एकम 5 कितना? 25, 5 छक्के 30, ना 2 बचेगा 25, 1650। ये आपका आंसर हो गया, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मोम में कितनी गेंद बताई सकती हैं? देखो 4 पाई r³ और 4 पाई r³ उधर लगेगा। आप जानते हो 4 पाई से 4 पाई कट ही जाना है, तो जो भी खेल होगा r³ पे होगा, तो 6 × 6 × 6 बराबर 2 × 2 × 2 और इंटू एक्स कर देंगे। क्योंकि मैं यहाँ अगर 4 पाई r³ लिखूँगा, 4 पाई r³ और यहाँ भी लिखूँगा 4 पाई r³, तो 4 पाई से 4 पाई तो कट ही जाना है ना। तो देखो 2 2 2 यहाँ से 3 3 3 3 तक का 9 3 27, 27 मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा करना क्यों? देखो इधर बोला है कि जब एक तंबू वृत्तीय बेलन के रूप में है जिस पर शंकु अध्यारोपित है, बेलन का व्यास 32 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई इतनी है, शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है, तंबू की आवश्यक कैनवास की लंबाई। तो देखो पहली बात तो इस प्रकार से आपका डायग्राम दिया होगा, इस प्रकार से ऐसे एक तंबू लगा होगा ऐसे करके, तो इसका आपको वक्र पर क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका क्या होगा? πr_l प्लस इसका क्या होगा? 2 π/h, 2 π/h। तो पाई कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2r_h प्लस r_l। और देखो r भी सेम होगा, मैं समझाता हूँ कैसे। जो इसकी त्रिज्या होगा वही इसकी त्रिज्या भी बनेगी। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये सर्कल पर है, यहाँ सर्कल, इसकी जो रेडियस होगी वही इस शंकु की रेडियस भी होगी, तो r भी कॉमन ले सकते, तो r भी बाहर ले लूँगा, तो यहाँ से r और हटा दो। अब मुझे बताओ, बेलन का व्यास 16 है और इसकी हाइट 13 है, तो पहले कैनवास के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कैनवास की बात समझो, मैं पहले कैनवास के बारे में समझाता हूँ आपको। यहाँ से रेडियस कितनी दे रखी है कैनवास की? तो बेलन का व्यास, तो रेडियस की इसकी कैनवास की जो रेडियस है वो 16 है, और इसकी हाइट कितनी है कैनवास की? बेलन की ऊंचाई 14 है, सबके शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है, जबकि शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है। अच्छा बताओ, तल से 26 मीटर ऊपर है, जिसमें से 16 तो ये खा गया, तो ये कितनी बची? 10। तो ये कितना होगा? 256 माइनस 100, है ना। 6 5 3, ना 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 ना, गलत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलत कर दिया मैंने। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बताओ। बोला जबकि शंकु का शीर्ष तल से 26 मीटर ऊपर है। 26 मीटर ऊपर है, बेलन की ऊंचाई 14 है। अच्छा हाँ सही कह रहे हो। देखो तल से 26 मीटर ऊपर है, वो बेलन की ऊंचाई इसमें 14 है, तो 6 में 4 गए 2, और एक अंदर जगह 12। हाँ समझ गए। देखो इधर, तो ये कितनी होगी? ये 12 होगी। ये कितनी होगी? 12। तो देखो आप जानते हैं ट्रिपलेट लगती है, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। ये कितना आ जाएगा? 20। यानी एल कितना आ गया मेरे पास? एल आ गया 20। खत्म हो गया सवाल। देखो अब रखते जाओ वैल्यू। तो देखो आर कितना था? आर बोलेंगे सर 16 इंटू 3.14, है ना, 3.14, बस 2 इंटू हाइट करो, जबकि बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 दूनी 28 प्लस एल कितना है? 20। तो कितना आ जाएगा? 48 इंटू 16 और इंटू 3.14, तो 16 अट्ठे 128, हंसलाई 12, 16 चौको 64, 64 और 12 कितना होता है? 76, है ना। और इंटू करेंगे 3.14। अब मुझे बताओ, अगर मैं केवल 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 अट्ठे 24, हंसलाई 2,
3 छंग 18, 18 2 20, हंसलाई 2, 3 7 21, 21 और 2 23। तो 2304 तो ये आ गया। 2304 से छोटे मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरा आंसर नहीं होगा और इतना भी नहीं पहुंचेगा यार, 30 तक भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। आंसर तो यही होना चाहिए था, क्योंकि 30 तक मेरा आंसर पहुंचेगा नहीं। क्योंकि देखो अभी आपको करना है पॉइंट से मल्टीप्लाई, पॉइंट 14 से। तो देखो आप बोलेंगे सर 14 अट्ठे 128, हंसलाई 12, 14 पंजे 70, 14 चक्के 14 पंजे 70, 14 चक्के 84, 84 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। आंसर कितनी जाएगी 9। अब 14 सत्ते 98, 98 और 9 कितना होता है, 98 और 9 होता है 107, 107। अब एक अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद तो यहाँ लगा देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट, तो ये आएगा 107.68। पॉइंट का 68 है क्या, ना ना ना, तो गलत कर दिया मैंने, मतलब 68.7411, 1 3 1 4 2411, 2411.52। पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। 2411 में आपका जो आंसर आ जाए। ठीक है दोस्त, ये था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर शिफ्ट 3 का पेपर। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।